नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। और पहली बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमेरिका में राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रखे हैं। चुनाव आयोग के सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। राहुल गांधी ने बोला है महाराष्ट्र में जितने नए वोटर उससे ज्यादा वोटिंग हुई है। देश की चुनाव प्रणाली में गंभीर समस्या है। चुनाव आयोग ने मतदान का वीडियो नहीं दिया। आपको याद होगा कि महाराष्ट्र चुनाव जब चल रहा था तो साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग से वीडियो की डिमांड की गई थी, लेकिन वो सामने नहीं आया। तो बोस्टन में ये बड़ा बयान दिया है और सीधे उन्होंने चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल दागा कि चुनाव आयोग जो है समझौता कर चुका है। इसके पीछे की वजह भी उन्होंने गिनाई कि कई बार कह चुका हूं कि महाराष्ट्र में जितने बालिग नहीं उससे ज्यादा वोटिंग हुई। सुनिए। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening, when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. Now, that is physically impossible to happen, right? Because for a voter to vote, it takes approximately 3 minutes. And if you do the math, it would mean that there were lines of voters till 2 o'clock at night voting all night, and this didn't happen. So we asked them, but look, you have videography taking place, as if we asked. They not only refused to give us the videography, they changed the law so that now you're not allowed to ask for the videography. It is very clear to us that the election commission is compromised. It's very clear that there is something very wrong with the system. We've said it. We've said it publicly. I've said it multiple times. I've said it in press conferences. एक और ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजुमदार का राहुल गांधी पर हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जहां वो हार रहे हैं वहीं ईवीएम पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी दूसरे पर अपना ठिकरा फोड़ना चाहते हैं। सत्ता पक्ष ने हमेशा ही यही बात कही है। वो लोग जीत गए तो उस समय क्या अलग इलेक्शन कमीशन देश में था क्या, या अलग ईवीएम के द्वारा वोट कराया गया था? तो जहां पे आप जीत रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम अच्छा है, सही है। जहां पे आप हार रहे हैं वहां पे बोल रहे ईवीएम और इलेक्शन कमीशन खराब है। ये तो चल नहीं सकता। आज राहुल गांधी जी अपना हार का ठीकरा किसी दूसरे के सिर पे फोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान होता है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट होता है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी लेना है। मेरे लिए हारी है पार्टी, ये जिम्मेदारी लेना बहुत कठिन होता है। तो ये कठिन काम राहुल गांधी नहीं करेंगे। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ऋषिकेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही अंकुश जायसवाल मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। ऋषिकेश, आपके पास पहले आते हुए, जब राहुल गांधी ने विदेश में कोई बयान दिया है, देश में उसको लेकर काफी सवाल उठे हैं, बवाल भी मचा है। अब सीधे तौर पर उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है कि चुनाव आयोग जो है कुछ तो है जो गड़बड़ है। सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि समझौता कर चुका है चुनाव आयोग। विपनेश, देखिए, अगर राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाते हैं और अगर इस तरीके के बयान देते हैं तो इसको लेकर उनके पास साक्ष्य भी है। न केवल राहुल गांधी कांग्रेस बल्कि अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस के जो गठबंधन है, दल है, उन्होंने भी चुनाव आयोग पर एक नहीं कई बार कई तरह के आरोप लगाए। राहुल गांधी बोस्टन में जब ये कह रहे थे कि चुनाव आयोग अपारदर्शी तरीके से काम कर रहा है, तो उसके पीछे जो दलीलें दी जा रही है और जो कहा जा रहा है वो महाराष्ट्र जो हाल के चुनाव हुए थे, महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में, उससे जोड़कर देखा जा रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में वहां के राजनीतिक दलों ने याचिका लगा रखी है। उस पर सुनवाई चल रही है, जिसपे राहुल गांधी तर्क दे रहे हैं या कांग्रेस पार्टी तर्क दे रही है कि आखिरी के 5:30 से 7:30 बजे के बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जो आंकड़ा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में वो 65 लाख था, और 65 लाख आखिरी के 2 घंटे में अगर मतदाता मतदान करते हैं और एक मतदाता को वोटिंग करने में तकरीबन
3 मिनट का वक्त लगता है, जो डाटा दिया गया है। और उस हिसाब से कहा गया कि अगर ऐसा है, आखिरी के 2 घंटे में अगर 65 लाख मतदाता महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान करते हैं, तो इसका मतलब है कि बूथों पर कतार वो रात के 2 बजे तक जो टाइमिंग है वो लगी रहनी चाहिए। तो क्या ऐसा संभव हुआ? उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि इसको लेकर जो बूथ के भीतर है उसके वीडियोग्राफी की इजाज़त दी जाए, लेकिन राहुल गांधी, जयराम रमेश या फिर अन्य पार्टियां, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल है, शिवसेना उद्धव गुट भी शामिल है, अखिलेश यादव भी शामिल है उनमें, और जिसमें कहा गया कि नियम और कानून ही बदल दिया गया और अंदर वोटिंग के दरमियान में बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की इजाज़त तो दूर की बात, वहाँ आसपास वीडियोग्राफी करना भी वंचित कर दिया गया, उसे बैन कर दिया गया। इसका मतलब है कि अपारदर्शी तरीके से सरकार काम कर रही है, चुनाव आयोग काम कर रही है, और इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग में बाकायदा केस दायर किया, उसमें कई तरह की दलीलें दी गई, उनके वकीलों ने कई बार कोर्ट में कहा। लेकिन ये राजनीतिक दलों की दलीलें हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं। दिल्ली में आपको याद होगा विपनेश की आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कई बार कहा कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, कुछ उनके इलाके से वोट काटे जा रहे हैं, कुछ नए इलाके में जोड़े जा रहे हैं। अभी बंगाल में 2026 में चुनाव है, वहाँ ममता सरकार लगातार चिट्ठी लिख रही है, वहाँ के एमपी चुनाव आयोग से मुलाकात, हाल के दिनों में 3 सदस्यीय कमेटी मुलाकात की और कहा कि वहाँ जिस तरीके से कुछ इलाकों में वहाँ बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट काटे जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट जोड़े जा रहे हैं, तो इसकी जांच करनी चाहिए। तो इस तरीके की शिकायतें हैं चुनाव आयोग का। और जब हम लोग विपनेश कवर करते हैं, चुनाव आयोग जब मुखातिब होता है, जब उनसे सवाल पूछा जाता है, तो इसको लेकर एक बहुत लंबा चौड़ा स्पष्टीकरण भी, सफाई भी देती है चुनाव आयोग, और कहती है कि राजनीतिक दलों को उनको सोचना चाहिए, वो देश के लिए काम करते हैं, कोई सत्ताधारी दल के लिए काम नहीं करते हैं। ये चुनाव आयोग की दलीलें कई बार कई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी तरफ से आती रहती है। ठीक है विपनेश।